नमस्कार। हमारे विचार प्रवाह या थॉट प्रोसेस हमको हमारे परिवार से लेकर गांव, शहर, देश और दुनिया तक हर स्तर पर जोड़ता है। ये ऊर्जा का प्रवाह है जिसको हमारा उन्नत दिमाग उत्पन्न करता है। ये किसी वैक्यूम में क्रिएट नहीं होते, बल्कि इनके पीछे हमारी बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी का अद्भुत सामंजस्य होता है, जो हमारी जैव विकास के लंबे और विस्तृत इतिहास का चरमोत्कर्ष है। हम ये कह सकते हैं कि हम और पूरी मानवता हमारे वैचारिक प्रवाहों की वजह से है। हमारे विचारों के जरिए ही हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। हमारे व्यक्तिगत विचार ही हमारे सामूहिक विचारों की इकाई, सामूहिक मानवीय विचार सिस्टम की यूनिट बनाते हैं, और समाज उसके विभिन्न अंगों और सामाजिक क्रियाकलापों का निर्धारण और निर्वहन होता है। हमारे विचार ही हैं जिनके जरिए किसी घटना का अच्छा या बुरा असर निर्धारित होता है। जैसे एक घटना हम में से कुछ को दुखी तो कुछ को खुश कर सकती है। जैसे कि किसी हिंसक गतिविधि को लीजिए, जैसे युद्ध। इसमें हिंसा में कौन ज्यादा मारा जा रहा है, इस पर हमेशा एक पक्ष जिस पर आक्रमण हुआ है और एक आक्रमणकारी होता है। जब हम इन दोनों गुटों में से किसी एक की तरफ होते हैं तो हमारा नजरिया इस बात पर डिपेंड होता है कि हम किसकी तरफ हैं। उसी हिसाब से हम ऐसी किसी दुखद और हिंसक गतिविधि पर खुश होते हैं या फिर मातम करते हैं। लेकिन यदि हम ऐसी किसी भी घटना को तटस्थ मानवीय दृष्टि से देखते हैं तो फिर हमको हर प्रकार का खून खराबा खराब लगेगा, और हम खुश तो कभी भी नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे विचार हमको चलाते हैं, और यही थॉट थॉट प्रोसेस एक यूनिट या इकाई के रूप में बहुत सारे अन्य थॉट प्रोसेस के साथ मिलकर सामूहिक मानवता और मानवीय मूल्यों का निर्माण करती है, और फिर इसी से मानवता चलती है। हम मनुष्यों के लिए हमारे विचारों के प्रवाह, हमारे थॉट प्रोसेस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये हमारे सामाजिक जीवन के साथ ही साथ हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग को भी प्रभावित करते हैं। कई वैज्ञानिक शोध इस तरफ इंगित करते हैं कि 70 से 80% तक हमारे स्वास्थ्य पर हमारी थॉट प्रोसेस और हमारे थॉट्स का असर होता है। यहाँ तक देखा गया है कि किसी भी अस्पताल में दिखाने जाने वाले कुल मरीजों में 70% तक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई फिजियोलॉजिकल परेशानी नहीं होती है। उनकी समस्याओं की जड़ें हमारे विकसित दिमाग के कॉम्प्लेक्स वैचारिक इकोसिस्टम में होती हैं, और वो सब वैचारिक उहाफो हमारी बायोकेमिस्ट्री के जरिए हमको परेशान करता रहता है। इन्हीं थॉट्स को हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, जो अनेकों कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण हमारी नादानी कहें, या जानकारी का अभाव कहें, या फिर बहुत सारे अन्य कारणों जैसे धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक मिथ्स या मान्यताओं की वजह से हम कुछ भ्रांतियों में उलझते रहते हैं, और इनका प्रयोग बहुत सारे व्यावसायिक, धार्मिक और राजनीतिक हितों को साधने के खेल में समाज में चलते रहते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे बाबाओं, तांत्रिकों, झोला छाप से लेकर बड़े बड़े अस्पतालों की दुकानें चलती हैं। मेरे लंबे डॉक्टरी करियर में मैंने ये महसूस किया कि पब्लिक हेल्थ की ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है, जहाँ पर लोग, विशेष करके गरीब और कम पढ़े लिखे लोग, इस जाल में फंसकर अपना पैसा, समय, स्वास्थ्य तो गंवाते ही हैं, बहुत बार शारीरिक और भावनात्मक शोषण का शिकार भी होते हैं, जो अक्सर हम गाए बगाए समाचारों में और सोशल मीडिया पर देखते सुनते रहते हैं। यही वजह है कि मैं पिछले लगभग एक दशक से इन विषयों पर शोध करने के साथ ही साथ इन विषयों पर बोलता भी हूँ और लिखता भी हूँ। अतः यदि आपकी रुचि इन विषयों में है, और यदि आप हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग पर वैज्ञानिक तरीके से अपनी समझ को विकसित करना चाहते हैं, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे थॉट्स और हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे विचार, जो एनिमल किंगडम में हमारी बायोलॉजिकल रियलिटीज के उम्दा प्रोडक्ट्स हैं, वो बड़े अद्भुत तरीकों से हमारे न्यूरो हार्मोनल सिस्टम के जरिए
हमारे शरीर को गाइड भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। और मज़ेदार तथ्य ये भी है कि इसका असर हमारे व्यक्तिगत बायोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ ही साथ हमारे सामाजिक सिस्टम्स जैसे हमारे परिवार, हमारे आपसी संबंधों, हमारे सामाजिक सिस्टम्स और सामाजिक सरोकारों से होता हुआ पूरी मानवता पर किसी न किसी रूप में परिलक्षित होता है। यही कारण है कि विभिन्न समयों पर सामूहिक मानवीय वैचारिक प्रवाह के इकोसिस्टम में विभिन्न वैचारिक भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे एक दो शताब्दियों पहले तक मानवता के सामूहिक विचारों में धार्मिक विचारों की अधिकता होने के कारण कई प्रकार की धार्मिक भावनाओं का बोलबाला था, लेकिन आज के परिदृश्य में यह स्थान वैज्ञानिक विचार प्रक्रियाओं ने ले लिया है। इसको हम अपने स्वास्थ्य की अवधारणा से समझ सकते हैं। यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की परिभाषा को देखें तो हम पाएंगे कि हमारी स्वास्थ्य की अवधारणा ने एक विस्तृत रूप लिया है, जिसको हम मानवीय विचारों के विकास के रूप में देख सकते हैं। तो हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि हमारे वैचारिक प्रवाह, हमारे थॉट्स हमको मनुष्य बनाने के साथ ही साथ हमारे हर प्रकार के क्रियाकलापों, लड़ाई झगड़ों, बुद्धिमान और बेवकूफाना हरकतों से लेकर मानवता एवं मानवीय मूल्यों जैसे विकसित विचारों को गढ़ते हैं, पालते और पोसते हैं और हमेशा एक संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्षरत रहते हैं। ये संघर्ष व्यक्तिगत विचार प्रवाहों में हम रोज महसूस करते हैं, पर मजेदार बात यह है कि ये सामूहिक मानवता के वैचारिक तंत्रों में भी हमेशा चलता रहता है। यही हमारी प्रजाति होमो सेपियंस की खूबी है कि हम अपने विचारों और उनके माध्यम से एक बहुत विस्तृत और अद्भुत मानवीय विचार प्रक्रियाओं का हिस्सा बन सकते हैं और उन लोगों से भी अपनत्व या फिर घृणा महसूस कर सकते हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं और न ही कभी देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने थॉट प्रोसेस के माध्यम से ही संपूर्ण मानवता में जितने भी लोग हैं उनके दिमागों के द्वारा उत्पन्न वैचारिक प्रवाहों के अदृश्य किंतु बहुत ही शक्तिशाली नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर इस वाइडर ह्यूमन नेटवर्क से जहाँ हमारे व्यक्तिगत थॉट्स पर असर पड़ता है और उनकी प्रोसेसिंग और फिनिशिंग दोनों प्रभावित होते हैं, वहीं पर हमारे व्यक्तिगत विचारों से हमारे इमीडिएट नेटवर्क्स पर असर पड़ता है और ये फिर पूरी मानवता की सोच और समझ को भी प्रभावित करने की कुव्वत रखता है। हमारे विचार ही हैं जो एनर्जी को हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं और ऐसा होता है हमारे अद्भुत जेनेटिक कोडिंग की बदौलत, जो हमारी स्पीसीज होमो सेपियंस की सर्वाइवल टैक्टिक्स का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहां पर वे सभी विचार जो मानवता और मानवीय मूल्यों में लाइफ की बेहतरी और जीवन के सभी रूपों को आगे बढ़ाने वाले और जीवन को बचाने वाले होते हैं, ऐसे विचारों का प्रवाह हमारे सिस्टम में उन बायोकेमिकल्स की अधिकता को बढ़ावा देता है जिससे हम खुश होते हैं और जो हमको हमारी फिजियोलॉजी के जरिए हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। वहीं पर ऐसे विचारों से जो मानवता और स्थापित मानवीय मूल्यों के खिलाफ होते हैं, वे हमें टेंस, एंग्शियस और परेशान करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। यही कारण है कि हमारा स्वास्थ्य ज्यादातर समय पर हमारे विचार प्रवाह या थॉट प्रोसेस से संचालित होता है और इसकी नासमझी की वजहों से लोग परेशान रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल का नाम निर्मला चिंतन है। यहाँ पर हम लोगों को बुनियादी बातों से अवगत कराते हैं और हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल बीइंग पर फोकस करते हैं, जो सार्वजनिक और सामाजिक स्वास्थ्य के साथ ही साथ समाज और राष्ट्र की समरसता, सामंजस्य, शांति और सद्भाव के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।